इवन इस वीडियो में हम MBA SOL सेमेस्टर 4 का ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का PYQ डिस्कस करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके अंदर दो पार्ट्स रहने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। पार्ट ए मैंडेटरी है और पार्ट बी में किन्हीं 6 में से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 70 मार्क्स का आपका टोटल पेपर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा पार्ट ए में ये है, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी थॉरोली एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द केस। तो एक केस स्टडी आपको दी गई है। इन लिटिल मोर देन अ डिकेड मेक्सिकोज लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर Cemex has transformed itself from a primary Mexican operation into the third largest cement company in the world। तो एक डिकेड के अंदर इस कंपनी ने एक लोकल से लार्जर लेवल पर अपना जो पहचान है वो बनाई है। बिहाइंड हॉलमिक ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड लेफेर्क ग्रुप ऑफ फ्रांस विद 2005 सेल्स ऑफ $15 बिलियन एंड मोर देन $2 बिलियन इन नेट प्रॉफिट। तो डेटा भी इन लोगों ने बता दिया और दो कंपनीज़ का नाम भी बता दिया कि ये इन दो कंपनीज़ के बिहाइंड है। Cemex has long been a powerhouse in Mexico and currently controls more than 60% of the market for cement in that country। उस कंट्री में 60% मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करती है। Cemex domestic success has been based in large part of an obsession with efficient manufacturing and a focus on customer service that is top in the industry। तो ये डोमेस्टिक सक्सेस जो है वो उसका लार्ज पार्ट है, जिसकी वजह से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी बनाए रखी हुई है। Cemex is a leader in using information technology to match production with consumer demand। IT की वजह से ये जो भी प्रोडक्शन वगैरह होती है उसको कंज्यूमर डिमांड से मैच कर पाती है। कंपनी सेल्स ready mixed cement that can survive for only about 90 minutes before solidifying, so precise delivery is important, but Cemex can never predict with total certainty with demand will be an any given day, week or month। To better manage unpredictable demand pattern, Cemex develop a system of seamless information technology including truck mounted global positioning system, radio transmitter, satellites and computer hardware that allows it to control the production and distribution of cement like no other company can, responding quickly to unanticipated change in demand and reducing waste। The results are lower cost and superior customer services, both differentiating factors for Cemex। अब ये केस स्टडी आपने पढ़ी है, कुछ कंपनी की खूबियाँ बताई जा रही हैं, क्या क्या इन्होंने IT सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करी, जिसकी वजह से ये कंपनी एक मकाम पर पहुंच पाई। अब ये तो केस स्टडी काफ़ी लंबी चौड़ी इन लोगों ने बता दी है, बहुत लंबी चौड़ी केस स्टडी है। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं। विच थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशंस ऑफ FDI बेस्ट एक्सप्लेन Cemex FDI, और व्हाट वैल्यू डज Cemex ब्रिंग टू अ होस्ट इकोनॉमी। Can you see any potential drawbacks of inward investment by Cemex in an economy? उसके बाद Cemex has a strong preference for acquisitions over greenfield ventures as an entry mode। Why? Or what do you think Cemex decide to exit Indonesia after failing to gain majority control of cement Gresik? Why is majority control so important to Cemex? ये केस स्टडी के बेसिस पर 4 क्वेश्चंस हैं 5-5 मार्क्स में, जो आपको करने हैं। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद हमारा पार्ट बी शुरुआत होता है। इसका पहला क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट्स हैं। चॉइस ऑफ एंट्री मोड इज क्रूशल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, डिस्कस द वेरियस एंट्री मोड अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। तो इंटरनेशनल बिजनेस में घुसने के एक मोड इन लोगों ने बताया और उसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं कि अलग अलग मोड बताइए एग्जाम्पल के साथ। What is the impact of globalization on international business and its growth? ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और इसकी ग्रोथ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द प्रिंसिपल, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड वेरियस एग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज रेगुलेटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। अ ग्लोबल बिजनेस फर्म ऑपरेट्स इज एन एनवायरनमेंट विच इज कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। Explain the statement with relevant contemporary example। उसके बाद है, explain various modes of FDI and what various measures taken by Government of India
टू प्रमोट FDI इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पार्ट है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रेमिसेस ऑफ फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिकार्डियन थ्योरी। और बी पार्ट है, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स सच एज EU, ASEAN are growing in importance. What are the implication of these trading blocks for international business? उसके बाद 6th क्वेश्चन इसका ए पार्ट है, what are challenges that company facing while outsourcing its task or service globally? How this can be mitigated effectively? B part है, explain the significance of global value chain in today's interconnected business environment. और लास्टली किन्हीं 4 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लियोनटिफ पैराडॉक्स, FDI वर्सेस FPI, टैरिफ बैरियर्स, इलेक्ट्रिक थ्योरी और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। तो दोस्तों ये आप लोगों का PYQ था ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट MBA SOL सेमेस्टर 4 का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।